लो बेटा, आइए पापा। पेटी में 2 करोड़ रुपए कैश हैं, बाकी 28 करोड़ चेक में देना है। ये चेक राजा का भिजवाया हुआ नहीं है, राजा खुद लेकर आए हैं आपके पास। बेटा ऑटोग्राफ तो ले लो। ये लो बेटा। गोकुल शुरू करते हैं। रोलिंग। नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी अनीता संपत। अभी इस वक्त हम त्रिरुवैली के सुंदरम वृद्धा आश्रम में मौजूद हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? तो यहाँ की सरकार आने वाली 20 तारीख को वृद्ध लोगों को पुरस्कार देने वाली है। उनमें सबसे पहला नाम सुंदर सर का है, जिन्होंने इस वृद्धा आश्रम की शुरुआत की। उस पुरस्कार का क्या महत्व है और उसे क्यों दिया जाता है? उससे सुंदर जी को सम्मानित करने का फैसला क्यों लिया गया है? उन्होंने ऐसा क्या किया है और इसके अलावा सुंदर सर हैं कौन? इन सारे सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। नमस्ते भैया, आप सुंदर सर के बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, तो प्लीज आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके सुंदर सर की जिंदगी के बारे में हमें विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा बेटी। 1 मिनट भैया, गोकुल जरा कैमरा रेडी करना। रोलिंग। हाँ भैया, पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुनि कुमार है। इस आश्रम को मैं पिछले 2 सालों से लगातार चला रहा हूँ। सुंदर का मैं करीबी दोस्त हूँ, ये कहते हुए मुझे फख्र होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक नई ख्वाहिश जरूर होती है। लेकिन हमारे सुंदर भाई की ख्वाहिश और इच्छा क्या थी पता है? सिर्फ 3 वक्त का खाना। चहक चहक पंछी है बोले, महक महक खुशबू है डोले, चारों ओर लगे खुशियों के ही मेले। शब्दों में ये शक्कर सी घोले, प्यार को ये नैनों से तोले, ऐसी हंसी जिंदगी का मजा आ ले ले। देखो कैसी बारिश है, खुशियों की सिफारिश है, आओ दोनों हाथों से ये खुशियां समेटे। एक दिल एक धड़कन है ये, जन्मों का बंधन है ये, जीवन में छूटे ना ये पल कभी। चहक चहक पंछी है बोले, महक महक खुशबू है डोले, चारों ओर लगे खुशियों के ही मेले। शब्दों में जो शक्कर सी घोले, प्यार को जो नैनों से तोले, ऐसी हंसी जिंदगी का मजा आ ले ले। ये क्या है? ये गेट है या सेंट्रल जेल की दीवार है? इतना बड़ा बना कर रखा है। ए भगवान। संभल के, संभल के। ओहो हो, पेट की आग बुझाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। अरे क्या मालूम, अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। सब जगह पराठे ही पड़े हुए हैं। सोचा था कि एक ही जगह इकट्ठे होंगे। भूखे मरने से अच्छा जो मिला वही खा लेते हैं। पापा, पापा, घर में चोर घुस आया है। कौन? चोर आया है पापा। क्या? हाँ चोर? पापा।
वो चूहे के लिए रखा था। ठीक है, तुम चुप रहो। लगता है फंस नाम क्या है? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है 7 बजे। 7 बजे? ऐसा नाम कौन रखता है? नहीं भैया, जब मैं माँ की कोख में था ना, तो जन्म के समय पिताजी ने कहा कि मेरा जन्म 9 बजे होगा। अब ये सुनकर मेरी माँ भला चुप रहती क्या? मेरी माँ ने ये कहा कि मेरा बेटा 6 बजे पैदा होगा। दोनों को धोखा देकर मैं 7 बजे पैदा हो गया। ना 6 बजे, ना 8 बजे, ना 9 बजे। झंझट ही खत्म। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई। अंदर जाओ और सारे बर्तन धो लो। जाओ, चलो चलो। इसे सारे बर्तन दे दो। चलो जाओ। क्या मुनि कुमार, तुझे भी कैसा भाग्य मिला है, यहीं आकर फंसना था। सांभर तो ठीक से डालो, खाना भी नहीं आता लोगों को। जल्दी से ऑर्डर ले। भाई, वो दुकान बंद कर दी है। पहले 4 गिलास लेके आ। नहीं भाई, वो दुकान बंद कर दी है। खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी कुछ पार्सल तो कर रहा था। 10 बजे हम दुकान बंद कर देते हैं और फिर जो खाना बच जाता है वो फुटपाथ पे रहता है, उन्हें देते हैं। ये हमारा रोज का काम है। इससे मन को शांति मिलती है। अच्छा, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। जा लेकर आ, जा। भाई, अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। सुनो मणि, इसके जाने के बाद गेट बंद कर दो। रसोई जला दो। अरे बाप रे, रसोई फिर से जला दी। पता नहीं क्या क्या करने वाला है। क्या कर रहा है? अरे बाप रे, तुझ जैसे लोग यहाँ खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन वो लोग खाने को तरसते हैं। तो ये गुंडागर्दी बंद कर और दफा हो जा। निकल यहाँ से। पहले आराम से खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। ग्रेट सर, उनके अंदर इतना बड़ा थॉट आया कहाँ से? सुंदर भाई को भूखे लोग पसंद नहीं आते थे, लेकिन भूख जो है सुंदर भाई को बहुत पसंद करती थी।
सुंदर, हाँ बोलो भैया। एक बर्तन साफ करके दे मुझे जल्दी। क्या रे, तेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे? समझा नहीं भैया। प्याज काटने से आंखों में आंसू आते हैं। आंसू नहीं आ रहा है मतलब मास्टर बन गया है तू। नमस्ते सर। 2 पराठे मैंने खाए अच्छा ठीक और है। 10 पराठे पार्सल करवा दीजिए। हाँ ठीक है। और जिसने भी ये पराठे बनाए उनसे मिलना चाहता हूँ। अरे सुनो सुंदर, हाँ भैया। हमारे ये कस्टमर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। अरे क्या बात है अरे भाई। सर क्या, मैं तो आपके पराठे का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। आपके पराठे बनाने का जो स्टाइल है ना, लाजवाब है। मैंने इस शहर में कई जगहों पर पराठे खाए, लेकिन आपके पराठों का टेस्ट स्पेशल है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ। अरे नो 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 नहीं नो सर, नो, ये क्या आपको कर देना रहे ही पड़ेगा। ये लीजिए आप। हाँ, वेरी नाइस। चलता हूँ मैं, हैं? धन्यवाद सर। फिर आऊंगा। हमारे हाथों से बनाया हुआ खाना खाकर जब कोई उसकी तारीफ करे तो वो सुनकर बहुत खुशी होती है। सुंदर भाई ने बहुत मेहनत करके एक होटल शुरू किया था। मैं भी था वहीं पर। आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है इंसान अगर चाह ले तो जो चाहे कर सकता है सर। आपने उनके बारे में सब बताया, पर उनकी शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। टिकट टिकट टिकट, इसने भी टिकट नहीं लिया। टिकट ले कंडक्टर लो। साहब, हैं? आपको 5 रुपए लौटाने थे। अरे रुको ना, देता हूँ तुम्हारा टिकट। अरे भाई टिकट ले लिया, कहाँ जाना है? मेरे भी 5 रुपए बाकी है। हैं? अरे छुट्टा नहीं है भाई, सुबह से ही तकलीफ झेल रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। 10 रुपए लो, 5 रुपए लड़की को दे देना। टिकट टिकट टिकट, अरे टिकट ले लो। भाई अपना स्टॉप आ गया, उतरना नहीं है क्या? चलो भाई, जिसको यहाँ उतरना है उतर जाओ। अरे सीढ़ी पे क्यों खड़े हो, पीछे जाओ, बहुत जगह है। पैसा किसी का बाकी है? जिसका बाकी है ले लो। भैया अभी तक 5 रुपए लौटाए नहीं मुझे। उसको दे दिया ना। किसको दिया? अरे तुम्हारे बगल में जो रेड कलर का शर्ट पहन के खड़ा था उसी को। उसने नहीं दिया क्या? भूल गया होगा, कल दे देगा। चलो आ जाओ। वेटर, बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? ये होटल मुझे चाहिए। जाओ अपने मालिक को बुलाओ। सर कोई आपको बुला रहा है। बताइए सर। खड़े खड़े बात करोगे क्या? अरे बैठो भाई, बैठकर आराम से बात करते हैं। अरे बैठो यार। कौन है आप सर? देखो भाई, बहस करके वक्त बर्बाद नहीं करते। मुझे देखो, मेरी उम्र 40 साल है। मेरी बॉडी देखो, शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। देखा जाए तो जो धंधा करता है उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीपी होता है, शुगर होता है, और ज्यादा गुस्सा करने से कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब अगर मुझे गुस्सा आया तो मंदिर जाने वाली तुम्हारी बीवी को अगवा करने के बाद बताओ भला मैं चुप रहता क्या? अरे अब तक मैं उसके साथ क्या कर चुका होता तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ? उस बेइज्जती का बोझ तुम उठा नहीं पाते और फांसी लगाकर मर जाते, या फिर अपनी बीवी के प्यार की वजह से हार्ट अटैक से तुम मर जाते। तुम्हारे मरने के बाद वैसे भी इस दुकान का क्या होता? बिक ही जाती ना। ऐसा हो इससे पहले ही मैं इसे खरीदना चाहता। मरने के बाद ये सब तुम देखने वाले थोड़े हो, नहीं हो ना? इससे पहले की परेशानी में आओ, तुम एक साइन कर दो। ए, पेपर दे। हाँ ये लो। ए, पेन दे रहे। हाँ चलो साइन कर दो भाई। अरे कर दो भाई, कर दो, क्या सोच रहे हो? देखो भाई,
अगर तुम चुपचाप साइन कर दोगे तो तुम्हारी बीवी के साथ साथ मैं 1 करोड़ रुपए भी भेज दूंगा। नहीं तो पता है ना, तुमने कितनी फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे सीन में क्या होता है, तो कर दो साइन। हे, साइन बहुत सुंदर किया है, राइटिंग देखो है। मानना पड़ेगा भाई, पढ़े लिखे इंसानों की बात ही कुछ और होती है। हे, इसे ले जाओ और सेफ में रख दो। हे, आज से ये होटल हमारा है। हाँ? और करण, तुम डरो मत, पैसा तुम्हें टाइम पर मिल जाएगा। ओके, चलता हूं भाई। थैंक यू। हे, चल रहे। एक पराठे की कीमत कितनी है? हाँ? एक पराठे की कीमत कितनी है? अच्छा पराठा। हाँ। बहुत बढ़िया है। हाँ? इसके साथ जो सब्जी है वो भी कमाल है। अबे भुक्खड़ की औलाद, ये नहीं, मैं पूछ रहा हूँ पराठा कितने का है? मुझको ना कान से ज्यादा सुनाई नहीं देता है। हाँ? थोड़ा जोर से बोलो, जोर से। अबे बहरे, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, भुक्खड़ कहीं का। हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, खाओ दबा के। 4 टमाटर काटने में इतना टाइम लगेगा? शुरू तो कर ही दिया है, अभी कट जाएगा। काटना है क्या? नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम लगे रहो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। ये क्या? हे मणिकर्ण, हम क्या कोई गाड़ी में हैं जो ये हमसे लिफ्ट मांग रही है? हाँ दिख रहा है, बहुत बड़ी कार से जा रहे हो ना जो लिफ्ट मांगूंगी। एक मिनट। हाँ। मणिकर्ण, ये लड़की इतना अच्छा जोक मार रही है, तुझे हंसी नहीं आ रही? चल हंस। क्या कर रहे हो? तुम्हारा हंसना हो गया ना, अब मेरे पैसे वापस करो। इश्क में कभी उधारी ना करना, लड़की चाहे जितनी अच्छी हो यारी ना करना, चाहे जितना भी खराब टाइम हो किसी से गद्दारी मत करना। रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। हाँ? आपने तो पढ़ाई की नहीं, फिर ये सब कैसे जानते हैं? हाँ। रात को जब बच्चे पढ़ रहे थे तब सुना था मैंने। ये हुई ना बात। उस दिन बस में कंडक्टर ने 5 रुपए मुझे वापस करने के लिए कहा था। लाओ दो मुझे। क्या भैया, पैसा लिया ही था तो बड़ा अमाउंट लेना चाहिए था ना। क्या 5 रुपए के लिए आप भी? अरे तुम चुप रहो। मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी के अभी, यही के यही निकालो। भैया दे दीजिए पैसे, नहीं तो उस सदमे में पागल हो जाएगी ये लड़की, और इसके चक्कर में हम लोगों को कहीं जेल ना हो जाए। भैया दे दीजिए ना। ये लो, पकड़ो तुम्हारे पैसे, और आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना। चलिए, कर्जा उतरा। आइए सर। हाँ, बैठिए ना सर। क्या खाएंगे आप? हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए। हाँ। अपने मालिक को बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। भैया। हाँ? सर बुला रहे हैं आपको। हाँ, आ रहा हूँ, 1 मिनट। बोलिए सर। हाँ। सुंदर, तुम्हारे जैसे छोटे आदमी के लिए मेरे जैसा बड़ा आदमी वक्त बर्बाद नहीं करता, इसीलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। सुंदर,
मेरी एक बुरी आदत है, और वो ये है कि अगर किसी अच्छी चीज पर मेरी नजर पड़ जाए तो वो चीज मैं अपने नाम पर कर लेता हूँ। और जानते हो, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम्हारे इस सुंदरम होटल पर पड़ गई। आने वाले 10 सालों में यह जगह हार्ट ऑफ द टाउन हो जाएगी, इसीलिए हम दोनों के बीच एक छोटी सी डील होगी। सुंदर, यहाँ जो चेयर्स हैं, जो टेबल्स हैं और जो काम करने वाले आदमी हैं, सब वैसे का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। उसमें मैं कोई बदलाव नहीं चाहता, बस एक छोटा सा चेंज होगा, बदलाव। यहां जो ये बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड, इसे हटाकर मेरा बोर्ड बसंत होटल उसे लगाना होगा। क्या बोलते हो? सर, मैं शहर में अपने माँ बाप को खोने के बाद आया था। इस होटल ने मुझे सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि इसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा है, बिल्कुल मेरे बाप की तरह। और हिंदुस्तानी पैसों के लिए अपने बाप का नाम नहीं बदलते। मेहरबानी करके अपने आदमियों को लो और यहाँ से निकल लो। सुंदर, जल्दबाजी मत करो, रेडियो ऑन करो और न्यूज सुनो। हम आपको बता दें कि हमारे शहर में जातिवाद की समस्या के चलते कॉलेज के एक लड़के को बीच रास्ते में काटकर उसका खून कर दिया गया है। इस वजह से पूरा शहर दहशत में है और लोगों के अंदर काफी आक्रोश भरा है। आपको ये भी बता दें कि आज एक स्कूल बस दुर्घटना में 5 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बाकी के बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब इनमें से तुम्हारा बच्चा कौन है ये मुझे नहीं पता था। तब ऐसा पता चलने के बाद तुम्हारा क्या होगा, बेचारा। सुंदर, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ऊंचाई पर हूं मैं। मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, तुम अपना फैसला बदल दो और साथ में इस बोर्ड को भी। चलो रे। ये लोग कौन थे भैया? पापा, बेटा तुम ठीक हो? भैया, उस बच्चे को देखो। आपने कहा था कितनी भी मुश्किलें आए रोना नहीं चाहिए, फिर आप क्यों रो रहे हैं? मत रो भैया। कितना हुआ भाई? 40 रुपए भैया। ठीक है, ये लो। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं भैया? चलिए ना। मणि कुमार, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी भैया। चलिए, मैं आपको कुएं में थोड़े ही ढकेल रहा हूँ। चलिए।
क्या कर रहा है? ये तो 5 रुपए वाली पार्टी है भैया। हाँ यार, ये तो वही लड़की है। ये बेटी की फ्रेंड है। हे, जीजा जी तो बहुत हैंडसम है यार। तू बहुत किस्मत वाली है। हमने सुना है कि आप बहरे हैं, तो फिर हमारे मन की बात आपने कैसे सुन ली? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। चुप रहो ना यार। अरे दामाद जी कितनी देर से बैठे हैं? बुलाओ लड़की को। बुलाओ उसे। बेटी उसको लेकर आओ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। क्या बेटी, दामाद जी पसंद आए ना? क्या हुआ, बोलो बेटी। मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। अरे बाप रे, कहीं ये मुझे देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो रही है? प्रिया को क्या हो गया? ए, क्या तू पागल हो गई है प्रिया? उसमें क्या कमी है जो मना कर दिया? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं चलता हूँ। अब बात तो बनी नहीं, तो फिर ये संतरा एप्पल यहाँ पर क्यों छोड़ूं? थोड़े बहुत तो ले ही लेता हूँ। पान का पत्ता भी ले लेता हूँ, कहीं और भी जाना है ना। इसके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा घुस गई क्या? क्या हो गया इसे? मैं भी नाचता हूँ नहीं तो मुझे मारेगा। बस रोको प्लीज, रोको। 2 दिन से मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रही हो? पैसे तो उस दिन दे दिए ना। वो बात नहीं है, प्रिया ने आपको मना किया, उसके लिए सॉरी। ये क्या है? आपकी फ्रेंड ने मना कर दिया, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? उस दिन तुम्हें मना कर दिया ना, तो तुम्हें दुख नहीं पहुंचा क्या? शादी के बारे में लोगों की अपनी अपनी अलग राय होती है। आपकी फ्रेंड को मैं पसंद नहीं आया, उसके लिए मैं क्यों दिल दुखाऊं? अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखी है और तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया है, और वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है। 1 मिनट। हाँ, इस पैकेट में ना उस लड़की की फोटो और घर का एड्रेस भी है। फोटो देखने के बाद पसंद आया तो सीधे घर चले जाना हाथ मांगने के लिए, वो मना नहीं करेगी। पर एक कंडीशन है। क्या? उस लड़की को शादी से पहले ना 2 महीनों तक प्यार करना है। क्यों, ठीक है ना? आजकल प्यार करके शादी करना बहुत ही आम बात है, और हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी मायने रखती है। लेकिन इन बच्चों का सोचकर हम लोग बाहर चल के छुपन छुपाई खेलते हैं। अंकल।
मदर लूसी नाम की एक औरत तकरीबन 700 बच्चों को गोद लेकर उनका ध्यान रख रही हैं। मैं महीने में एक बार जाकर वहां खाना खिलाऊंगा। आओ सुंदर, इन दोनों बच्चों को देखो। दो बच्चों को मैंने भी गोद लिया है, महेश और रमेश। अब आप पूछेंगे कि सुरेश कहां से आया? बहन जी, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आता हूं। भगवान मुझे माफ कर देना। सुनो बहन, बहन, बहन उठो, बहन। मैंने कभी अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी। मेरी तरह उस बच्चे की परिस्थिति ना हो, इसीलिए मैं उसकी परवरिश कर रहा हूं। मैं उनकी परवरिश कर रहा हूं, ये बात उनको नहीं पता। मेहरबानी करके आप भी उन्हें मत बताना, क्योंकि आज के जमाने में जायदाद से ज्यादा रिश्ता कितना जरूरी है, ये हम जैसे अनाथ लोग ही जानते हैं। फिलहाल जायदाद के नाम पर मेरे पास वो 3 बच्चे ही हैं। रिश्ते के नाम पर भी मेरे पास वो 3 बच्चे ही हैं। अब अगर रिश्ता मंजूर हो तो आपकी बेटी मेरी पत्नी बन सकती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मणि कुमार, मैं अंगूठी देना भूल ही गया।
मैं जाकर देकर आऊं क्या? मैं भी साथ चलता हूँ भैया। नहीं, तुम बच्चों के साथ जाओ। ठीक मैं है। आता हूं। जाओ बच्चों। क्या हुआ दामाद जी? वो लक्ष्मी कहाँ है? वो तो ऊपर है, जाइए। ठीक है। क्यों रे, सच में तूने हाँ कह दी क्या? तू काम करके कैसे कैसे पैसे जोड़ती है, बस के लिए, माता पिता की मेडिसिन के लिए, घर खर्च के लिए हिसाब किताब करती रहती है। अगर ऐसे इंसान से शादी कर ली तो पूरी जिंदगी हिसाब किताब ही करती रहेगी। मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचकर ही क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है। सारी लड़कियां शादी करने के बाद ही माँ बनती हैं, लेकिन मैं शादी के पहले ही माँ बन गई हूँ। वो बच्चे कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन हैं, कुछ पता नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और ऊपर से ये बहुत बड़े दानी भी बनते हैं, लोगों की सेवा करेंगे। ये सब जान के ही प्यार किया था ना? नहीं यार, उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसे अचानक आकर ये 3-3 अनाथ बच्चों को मेरे सर पे बिठा देगा और मुझे उनकी माँ बनने को कहेगा। अरे ऐसे अनाथ बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे आश्रम है ना, अनाथालय है, पर पता नहीं ये खुद क्यों पाल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले शादी तो हो जाने दे, फिर इन बच्चों के बारे में कुछ सोचूंगी। क्या हुआ बेटा, बात हो गई? हाँ, सब खत्म हो चुका है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ए लक्ष्मी, दामाद जी से बात हुई क्या? क्या सुंदर आया था? हाँ, क्या हुआ? अरे बाप रे। गाड़ी दो। क्या बात है सुंदर, सुना कि तुम्हारा होटल जल गया। अरे रे 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 रे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है सुंदर। तुमने फैसला लेने में लेट किया तो हमारे लड़कों ने गुस्से में ऐसा कर डाला। तुम्हें तो पता ही है कि अगर मैं होता तो सिर्फ होटल ही नहीं जलता। वहां जितने आदमी थे सब जल गए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सुरेश। सुरेश, बड़ा प्यारा नाम है। सुंदर, बच्चों पर ध्यान दो भाई, इनकी जिंदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ? समझ गए ना? चल गाड़ी बढ़ा। पापा, ये अंकल कौन वो थे? एक भिखारी है। तो फिर इतने घमंड के साथ क्यों बात कर रहे थे? हाँ, सही कहा। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो बेटा। बच्चों उतरो। मैं यूं ही चला गया होता, लेकिन तुम्हारी इतनी सुनने के बाद मेरा मन बदल गया। हाँ?
मेरे होटल के अंदर कोई गलत इरादे से माचिस भी जलाए तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देता हूँ। तूने तो पूरा होटल जला दिया, फिर भी मैं तुझे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। जानता है क्यों? तेरे पास इतना पैसा, इतने लोग हैं, उसके बावजूद तू मेरे होटल के लिए मुझसे भीख मांग रहा था। तभी समझ गया था कितना गरीब है तू। इसीलिए आखिरी वार्निंग देने आया हूं तुझे। अभी भी वक्त है, सुधर जा। आगे से अगर जगह चाहिए, होटल चाहिए, ये सोचकर मेरे पास आया ना तो तेरे शरीर का कीमा बना दूंगा। चलो बच्चों। चल रहे। सुनो भैया, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा सब गलत कहा। मेरी उस गलती के लिए जो चाहो सजा दे दो, लेकिन उससे इस तरह मुंह मत फेरो सुंदर, प्लीज। सजा देने वाला मैं कौन हूं? मेरे और तुम्हारे बीच जो भी रिश्ता था वो अब खत्म। मेहरबानी करके मुझसे दोबारा मत मिलना। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में जी सकती हूँ सुंदर, ये गलत है क्या? देखो, गलत और सही क्या है मुझे नहीं पता। मेरे जो बच्चे हैं उनका भविष्य मैं हूं ऐसा वो समझते हैं। उनका हाथ छोड़कर मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। मुझे माफ कर दो। मणि कुमार, इन्हें जाने को बोलो और कहो दोबारा यहां ना आए। पर भैया, ए लक्ष्मी, रुक! ए! क्या हुआ? मैं बहुत लेट आया क्या? ठीक है ठीक है, अभी देता हूं। ये लो माँ जी, खा लो। ये लो। खा लो। हाँ हाँ। मधुसूदन की परेशानी और उनका लव ब्रेकअप, इन सब के बीच सुंदर कैसे कामयाब हुए? उसके बाद मधुसूदन कुछ नहीं कर पाया। सुंदर भैया बहुत मेहनती थे। मधुसूदन हमारा जो होटल था उसे छीनने की कोशिश में था। सुंदर भैया ने साल भर में उसे 100 गुना बढ़ाकर दिखा दिया। इस बीच बच्चे भी बड़े हो गए। इसमें अन्ना नगर ब्रांच की पूरी डिटेल है। पापा, और ये
कॉलेज डोनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ना। ये लो, अपने हाथों से दे दो। ये लो। थैंक्स पापा। बाय पापा। बाय। हाय ब्रो। कैसे हो भाई? हाय ब्रो। हाय हाय। बैठो। कैसा चल रहा है? स्टार्ट हो गया क्या? स्टार्ट हो गया। इंडिया। $5 लाख। बेटा 3 बियर फ्रेंच फ्राई लेकर आ। अरे आराम से भैया। इसमें खाना गर्म रहता है। हाँ। इसे सर्विंग प्लेट कहते हैं। अब जो चाहे इसमें रखकर खिला सकते हो। अच्छा, सर्विंग प्लेट। हाँ। पापा, ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं। आज की रात यहीं पर रुकने वाले हैं। नमस्ते अंकल। हाँ, नमस्ते। जाओ कुछ खा लो। नहीं, हमने खाना खा लिया है। ठीक है, जाओ। ओके, आराम कर लो। चलो। ठीक है पापा। बाय अंकल। ठीक है बेटा। चलो। क्या भैया, अपने बच्चे पहली बार लड़कियों को लेकर आए हैं, क्यों पूछने के बजाय आप उन्हें बोलने जाकर रेस्ट करो। मणि कुमार, हमारे बच्चे कभी भी गलत नहीं करेंगे। अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है हमें। वैसे ये अच्छा है, इसका ऑर्डर दे दो। हमें सर, क्या बात है, अचानक ससुर जी ने बुला लिया। आई एम प्रेग्नेंट। क्या? प्रेग्नेंट? हे डरो मत यार, 3 साल से हम साथ में हैं। अब तक पापा से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इसीलिए तुम्हें बुला कर लाने को कहा है। इसके लिए प्रेग्नेंट का बहाना अच्छा है। अरे चुप करो ना, आओ मेरे साथ। चलो चलते हैं। आओ। यार बहुत थक गया हूँ। बैठ जाओ। थैंक यू। पापा, यही है महेश। हेलो। हेलो अंकल। मिलकर अच्छा लगा। बैठो बेटा, तुम भी बैठो। वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? प्लान कुछ भी नहीं है अंकल। थोड़े दिन प्यार करने के बाद हम लोग शादी के बारे में सोचेंगे। मैं वो नहीं पूछ रहा, लाइफ में तुम क्या करने वाले हो ये पूछ रहा हूँ। पापा, इनके पापा का होटल का बिजनेस है। ओ, ऐसी बात है? हाँ अंकल, शहर में लगभग 70 रेस्टोरेंट है हमारे। बाकी 30 रेस्टोरेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सुंदर। तुम सुंदर के बेटे हो? हाँ अंकल, मैं ही उनका बड़ा बेटा हूँ। मेरे 2 छोटे भाई भी हैं अंकल। हाँ, मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह जानता हूँ। एक टाइम पे हम और तुम्हारे पिताजी अच्छे दोस्त थे। बाद में बिजनेस में व्यस्तता के कारण टच में नहीं रह पाए। वैसे इस प्यार के बारे में तुम्हारे पापा जानते हैं? नहीं पता है अंकल, पर मैं उनसे कहूंगा तो वो मना नहीं करेंगे। ओह, वेरी गुड। मैंने भी इसे यही संस्कार दिए हैं। ठीक है अंकल, अब मैं निकलता हूँ। ओके,
बाय महेश। बाय अंकल, सी यू। पापा मैं जरा इसे गो गो, कैरी ऑन। ओके पापा। अच्छा ये लो। हाँ, आप भी आओ चाचा आओ आओ, हाँ, लाइन में आओ। आइए सब आइए, लोग आगे लाइन में बढ़िए, आओ। जल्दी लीजिए। सबको मिल गया, अब चलते हैं। बेटा, अलमारी से तुमने पैसे निकाले हैं, मैं जानता हूँ बेटा। पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। चुपचाप जाकर ये पैसे अलमारी में रख दो। क्यों? ये मेरे बाप का पैसा है, मैं उनका बेटा हूँ, इसमें तुमको क्या तकलीफ है? बेटा, इस तरह की बातें क्यों करते हो तुम? तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत और तकलीफ से पैसे कमाए हैं। इस मेहनत के पैसे को बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता बेटा। जाकर रख दो पैसे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बेइज्जती किसकी होगी? उनकी ना। इसीलिए मैं इन पैसों से मैच पे बेट लगाता हूँ ताकि उनको मेहनत ना करनी पड़े। अगर जीत गया तो 5 के 50 लाख मिलेंगे। तुम नहीं समझोगे, जाकर अपना काम करो। यार कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है कि पराठा ठीक से नहीं बना है। ऐसा कुछ नहीं है यार, उसका रोज का नाटक है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया? सर रेगुलर कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है सर, कह रहा है पराठे में टेस्ट नहीं है। दिखाओ। वो राजू ने बनाया? सर वो आया नहीं इसलिए मैंने ही बनाया है। ये क्या है? इतना खराब कोई बनाता है क्या? आओ मैं सिखाता हूँ। ओके सर। पानी लाओ। प्लेट लाओ। ये लो, जाकर दे दो। एक्सक्यूज मी सर, आपका पराठा रेडी है। अरे भाई, दूसरे होटल से मंगवाया क्या? नहीं सर, हमारे ही होटल में बना है। ये पहले जैसा तो नहीं ना? नहीं नहीं सर। सुनो, इधर आओ। क्या हुआ सर? ये पराठे किसने बनाए? हमारे कुक ने बनाया। अरे भाई, ऐसे पराठे मैंने पहले भी खाए हैं। बनाने वाले से मैं मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? मैं उनको बोलता हूँ हाँ, सर। प्लीज।
डॉक्टर डॉक्टर, अभी भैया की तबीयत कैसी है? बहुत दिनों से धुएं में काम करने की वजह से उनके ब्रेन में ब्लड जमा हो चुका है। मेरा मतलब दिमाग में जाने वाला जो खून है वो बीच में रुक गया है, इसीलिए अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। ये भी एक तरह का हार्ट अटैक है। इसे मेडिकल टर्म में सडन डेथ भी बोल सकते हैं। अभी इनका जिंदा रहना बहुत हैरानी की बात है। आज के बाद से इनको धुएं में जाने से रोकिए, ठीक है ना? ठीक है। महेश, तुम्हारे पापा अचानक बेहोश होकर के गिर गए हैं। वो अभी हॉस्पिटल में हैं। तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ बेटा। अंकल, हम हनी के बर्थडे पार्टी में हैं। आप वहाँ है ना, संभाल लीजिए, हम सुबह आते हैं। अंकल, अंकल। बेटा आओ 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 आओ। पापा, पापा। पापा, क्या हुआ आपको? मैं ठीक हूँ बेटा। सॉरी पापा, रात में नहीं आ सके। रात को मेरी फ्रेंड हनी का बर्थडे था, मैं वहीं पर था। हाँ, ठीक है, जाकर आराम कर लो। ठीक है पापा। चलता हूँ पापा। डॉक्टर ने क्या कहा अंकल? सालों तक धुएं में काम करने की वजह से ब्रेन में जो ब्लड जाता है वो सीने में आकर के ब्लॉक हो गया है बेटा। अब उन्हें रसोई में काम नहीं करने देना, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे। डिस्चार्ज कब करेंगे? डॉक्टर ने कहा है कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा घर लेकर नहीं जा सकते। ओके अंकल, हम बहुत थके हुए हैं, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग घर जाते हैं, आप संभाल लीजिएगा। ठीक है बेटा। चलो चलते हैं। बाय अंकल। ठीक, संभल के जाना बेटा। ठीक है अंकल। सुंदर भैया, अपने अन्ना नगर ब्रांच में जो पुराने चेयर है ना, उन्हें निकाल कर नए चेयर लगवाने चाहिए। और चिकन बनाने की जो मशीन है उसे भी अगर हम नया खरीद लेंगे ना भैया, सच कह रहा हूँ, धंधा बहुत बढ़ जाएगा भैया। भैया, बच्चे लोग आ रहे हैं। मैंने जो बोला याद रखना। तुम्हारे पापा की उम्र हो गई है और डॉक्टर भी ये सब बोलकर डरा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस तुम लोगों के नाम करके मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग क्या कहते हो? डैडी, इस बारे में ही हम लोग बात करने के लिए आए थे। अच्छा, तुम लोग जो सोच रहे थे मैंने वही कह दिया। हा? जो बच्चे सोच रहे हैं वो अगर उनके बोलने से पहले कर दिया जाए तो ही अच्छा है। यहाँ ना देखो इसे, कल तक जो गूंगा रहता था आज कितना कुछ बोलने लगा है। तुम लोग अब बड़े हो गए हो, मुझे बहुत खुशी है। कल वकील को बुला के ये सब काम निपटा लेंगे। हाँ, जाओ अभी आराम कर लो। सारे पेपर्स रेडी है पापा, आपको बस इस पर साइन करना है। अरे वाह, वेरी गुड, इसे कहते हैं आज के बच्चे। सुंदर भैया, जो भी है उसे पढ़ने के बाद कल सुबह साइन कर दीजिएगा ना भैया। आज के जमाने में अगर इनकी स्पीड से नहीं चले तो हम पीछे रह जाएंगे। दो बेटा। यहाँ पे पापा। और ये किधर?
और एक यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जाओ सो जाओ। थैंक यू पापा। गुड नाइट। थैंक्स पापा। थैंक्स पा। ए छोटू। हाँ पापा। इधर आ। कभी भी जल्दबाजी मत करना। बड़े भाइयों की बात हमेशा मानना, ठीक है? जाओ। वक्त के हिसाब से सब हो जाए तो ही अच्छा है। हेलो सर, डीआर ब्रांच से वैन ड्राइवर बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलो बेटा। सर, हर रोज हम जो अनाथ बच्चों को खाना देते थे, ओनर के बेटों ने खाना देने से मना कर दिया है सर। ठीक है बेटा, मैं भैया को बोल देता हूँ। ओके सर। क्या बात है मणि कुमार, किसका फोन था? वो क्या है ना भैया, हम जो अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, उसे हमारे बच्चों ने रोकने के लिए कह दिया है। अभी बच्चे कौन से ब्रांच में हैं? टी नगर ब्रांच में। चलो। किससे पूछकर बोर्ड चेंज कर रहे हो? छोटे मालिक ने कहा है इस पे दूसरा नाम लिखना है। रुको, आज तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। इस होटल में जो भी काम करता है वो कस्टमर्स के साथ इंग्लिश में बात करेगा। सर, अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं था, अब आप इंग्लिश में बात करने के लिए कह रहे हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है सर। इंडिया में हिंदी में बात करने वालों से ज्यादा सैलरी इंग्लिश में बात करने वालों की है, तुम्हें पता नहीं? तो सैलरी बढ़ाने वाले हैं क्या सर? इंग्लिश में बात करना सीख लो, उसके बाद सैलरी बढ़ा देंगे। मैं कह रहा था कि पापा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो अनाथ बच्चों का खाना रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? पापा, उन लोगों को खिलाने का खर्च एक होटल का 5,000 रुपए जाता है। अगर महीने का जोड़े तो करीब 1.5 लाख रुपए होते हैं। सारे होटल्स का मिला के 1 करोड़ 50 लाख होता है। आप पढ़े होते तो पैसों की अहमियत समझते हैं। पैसों की अहमियत 8 साल की उम्र में मैंने क्या सीखा पता है? 40 साल के आदमी को खाना नहीं मिला तो उसने डस्टबिन से उठा के खाया। इसीलिए मैंने होटल ज्वाइन किया। आज हम इस मुकाम पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तुम लोगों ने क्या तकलीफ देखी है? तकलीफ क्या है तुम्हें क्या पता? बाहर का बोर्ड क्यों चेंज हो रहा है? पापा, मुझे होटल का नाम बदलना है। सुंदरम होटल नाम बहुत पुराना लगता है। अच्छा, तो क्या नाम रखोगे? हाँ, वसंत होटल। क्या कहा? वसंत होटल? पापा। शाबाश शाबाश। करोड़ों रुपए देने के बाद भी हिंदुस्तानी अपने बाप का नाम नहीं बदलते। सुंदर, ये लाइन मैंने पहले सुनी है। 20 साल पहले ये लाइन तुम्हारी जुबान से निकली थी। क्या रे मधुसूदन, इन बच्चों को फंसा के अपने मंसूबे पूरे करेगा क्या? जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करने से अच्छा कहीं मर जाओ। पापा, वो हमारे ससुर हैं। स्टाफ के सामने थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। पापा, पागलों की तरह हरकतें मत करो। किसने पागल बोला? तुम लोगों को ये परवरिश दी है? अभी की अभी माफी मांगो। ए मधुसूदन, ये हमारे परिवार का मामला है, बीच में मत पड़ना। सुंदर, परिवार तब तक होता है जब तक उसके सारे सदस्य एक साथ हो। अगर सदस्य बिखर गए ना तो मेरे जैसा कोई भी आकर दखल दे सकता है। सुंदर भैया,
अब मैं क्या करता हूँ देखना। निकलो यहाँ से। भैया भैया उठिए भैया, उठिए भैया। किसका कॉलर पकड़कर धक्का दे रहे हो तुम लोग? कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे सब। ए मणिकुमार, एक बात सुन लो। तुम्हारे मालिक ने अपना घर, होटल, बैंक बैलेंस, जायदाद, सब कुछ इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया है और ये लिखकर भी दे दिया है। देखो भाई, इस बॉन्ड पेपर पर इनका ही साइन है, ध्यान से देखो। अरे विश्वासघातियों, तुम लोग कौन हो पता है? इंसान की यही पहचान, कर्मों से इंसान बनता भगवान। कितना अहंकार संसार है, सब कुछ पे इंसान का अधिकार है। क्यों ऐसा इंसान है जो सच से अनजान है? चंद पल का जीवन, फिर भी न सब्र मन में, संतोष मिल सकेगा न कभी। छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन, किस बात का अहंकार तुझको? टूटेगा एक दिन ये दौलत का सपना, क्यों प्रेम से है तकरार तुझको? 50 साल पहले जहां से शुरू किया, आज फिर वही हूं। ऐसा मत बोलिए भैया, कोई देख लेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया। चलिए घर चलते हैं भैया, चलिए। उठिए भैया। चलिए। अंदर आइए भैया। नमस्ते भैया, आइए। कैसे हैं आप? अच्छा। जाकर कुछ खाने के लिए जल्दी तैयार करो, जाओ। जी ठीक है। आइए अंकल, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, खुश रहो। भैया को आराम करना है, रूम तैयार। ठीक है पापा। जाओ। आप आराम करिए, मैं जाकर देखता हूं खाना तैयार हुआ कि नहीं। परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। ये सब आपका ही दिया हुआ तो है भैया। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ठीक है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, जो भी है सुबह बातें करेंगे हम। आराम कर लीजिए।
सांभर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया आपने। क्या भैया, आप भी ना रोज यही सांभर खिला के मार रही है मुझे। देखिए ना भैया कैसे बात करते हैं। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। अंकल, आप अपने बेटों पे चीटिंग किस डालोगे क्या? छोड़ो ना बेटा। जरूरी था बोलना। खाते समय थोड़ा चुप रहा करो भाई, कब सीखोगे ये बातें। छोटा बच्चा है भैया, बिना सोचे समझे बोल दिया। उसकी बातें दिल पर मत लीजिएगा आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ काम करने की सोच रहा हूँ। कौन सा काम करने के लिए सोच रहे हैं आप? कोई भी काम करूंगा। नहीं करूंगा तो हमेशा दुखी रहूंगा। कोई काम करूंगा तो कम से कम मन बहला रहेगा। आपको काम करने की क्या जरूरत है? अपने बच्चों की खुशी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अब खुद के लिए कुछ करना है। जो हो गया सो हो गया, अब मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहता। आपकी जिद जानता हूं, आप किसी के नहीं सुनेंगे। मैं भी आपके साथ हूं भैया। विधि पे किसकी चले जान भी ना निकले, ये जीवन रंग मंच है, सबके किरदार अलग है। लेखक है ऊपर वाला और रंग महल जग है, सबका मंचन एक जैसा पर अलग कहानी सबकी। दिखते हैं सब एक जैसे, है अलग रवानी सबकी। विधि पे किसकी चले जान भी ना निकले। दिखते हैं सब भोले भाले पर तन उजला मन काले। कौन जाने किसके मन में क्या ख्याल आते। कोई कहता हम अच्छे, कोई कहता हम सच्चे। किसकी माने किसकी जाने और क्या कह पाते। कोई गैरों के पथ पर केवल कांटे बो जाते। कोई रस्तों पर खुद ही फूलों जैसा बिछ जाते। कभी हंस के कभी रो के जीवन के दिन कट जाते। विधि पे किसकी चले जान भी ना निकले। ये जीवन रंग मंच है, सबके किरदार अलग है। लेखक है ऊपर वाला और रंग महल जग है। सबका मंचन एक जैसा पर अलग कहानी सबकी। दिखते हैं सब एक जैसे, है अलग रवानी सबकी। विधि पे किसकी चले जान भी ना निकले। बोलिए सर। भाई, इनको सुबह से चक्कर और उल्टी आ रही है। कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं। सुबह क्या खाया था? पूरी सब्जी खाया था। कल रात को? चिकन फ्राइड राइस नूडल्स वाला। ओहो, शायद फूड पॉइजन हुआ होगा। रुको। ये टैबलेट खाली पेट खाना और इस टैबलेट को खाना खाने के बाद, और इसे रात को सोते समय, ठीक है? एक टाइम ऐसा था कि खाने से बीमारियां ठीक होती थी, और आज का टाइम देखो, उल्टा सीधा खाने से बीमारियां हो रही हैं। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पता ही नहीं है। इससे पहले आपने क्या कहा? वो किस लिए पूछ रहे हो? नहीं, बताइए ना।
एक टाइम ऐसा था कि खाने पीने से बीमारियां ठीक हो जाती थी और आज का टाइम देखो, उल्टा सीधा खाने से बीमारियां हो रही हैं। आपने सिर्फ दवाई नहीं दी, इलाज भी बताया। भाई, खाना ही दवाई है। आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कितना हुआ? 20 रुपये। थैंक्स। शुक्रिया। चलो। कौन है ये लोग? क्या बात है भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मणि कुमार, हमें काम मिल गया है। काम मिल गया है? वो कैसे? वो मेडिकल वाले ने जो बताया वो सुना क्या? हाँ सुना तो मैंने। आजकल किसी भी होटल में खाना खाने जाओ तो पूरी, डोसा, इडली और फिर वो बिरयानी, फ्राइड राइस ही खाते हैं। उससे लोग बीमार पड़ते हैं। उसमें कई तरह के केमिकल्स डालकर हमारी सेहत को खराब करते हैं। लेकिन हमारे देश में मिलने वाला शुद्ध खाना क्या है पता है? कई तरह की दाल। इस बात को कई डॉक्टरों ने भी बताया। लेकिन पौष्टिक चीजें आजकल कोई खाता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को स्वाद चाहिए। लेकिन हम इसे तोड़ देंगे। लेकिन आप उसे कैसे तोड़ेंगे? सुंदरम, प्राकृतिक भोजन। अच्छा है ना? आपका मन कह रहा है तो अच्छा ही होगा भैया। चलिए चलते हैं। आइए। शुरू करते हैं ये पारी, चलो अब फिर से। खतरों से खेलना, दुश्मन से जीतना, चैलेंज नहीं तो लाइफ बेमजा। दुश्मन खुद टूट जाएगा बिखर के, टकरा के आपस में चूर चूर हो। कमजोर हो जाएंगे खुद ही लड़के, एक दूसरे से वो दूर दूर हो। बढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, सीढ़ी तरक्की की हर दिन। चलते जाना है, मंजिल पाना है, हर हाल में तुमको एक दिन। महक महक जाए दुनिया, ऐसा फूल यार बन जा। चमक चमक जाए किस्मत, ऐसा उसूल यार तू बना ले अपना। एक दिन बदल जाते सबके ही इरादे, वक्त ही यहाँ सबका समाधान है। कोई भी नहीं रहता दुश्मन सदा ही, वक्त बड़ा ताकतवर बलवान है। जिसने जाना है उसने माना है, कुदरत का जो भी पैगाम है। अब तो मिट जाए जग से हट जाए, दुनिया में जो घमासान है। डर डर के अब न जीना, आए सामने कोई भी, खुद खुद के हो सहारा। कोई आएगा ना कभी हाथ थामने। खतरों से खेलना, दुश्मन से जीतना, चैलेंज नहीं तो लाइफ बेमजा। गिर के भी संभलना, रनवे पे दौड़ना, फ्रीडम नहीं तो ये लाइफ है सजा। जज्बा और हिम्मत से दुनिया जीत जाते,
मुश्किलों से ना जो है कभी घबराते, हौसलों के आगे सब घुटने टेक देते, दुश्मनी के बदले जो प्यार सबको देते, चमको ऐसा कि रोशन हो दुनिया, आँख न कोई मिलाए इस सूर्य से। आइए, उतरिए। इन्हें लेकर आया हूं भैया। नमस्ते। आइए आइए। हाँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या सुंदर जी? अरे मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं जानता हूं आप कितने बड़े आदमी हैं। इस आश्रम का उद्घाटन करने के लिए आपसे बड़ा आदमी है ही नहीं। दूसरों के बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। रिबन काटिए ना सेठ जी। एक बात बताऊं भैया, गुस्सा मत होइएगा। देखिए भैया, मधुसूदन और हमारे बच्चे भी आए हैं। बैठिए भैया। बोलिए। सुंदर, पुरानी बातों को भूल जाओ भाई। पापा, हमें माफ कर दो पापा। पापा, सॉरी पापा। डैडी, सॉरी डैडी। आप बताइए। मुझे भी माफ कर दो सुंदर, मैं मदद के लिए आया हूं। बताइए क्या है? बिजनेस में लॉस होने की वजह से बैंक लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, ये सब मैं भर नहीं पा रहा हूं और आज मैं बर्बादी के कगार पे खड़ा हूं। इस समय तुम बिजनेस में नंबर 1 हो, तुम्हारा ही ब्रांड नंबर 1 है। प्लीज सुंदर, तुम अपनी ब्रांड इस्तेमाल करने का अगर परमिशन मुझे दोगे तो मैं अपने नुकसान की भरपाई कर पाऊंगा। नहीं तो इन बच्चों के साथ साथ मैं रोड पर आ जाऊंगा। सुंदर प्लीज। माफ कीजिए, मैं अपना ब्रांड किसी को इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, ये जो ब्रांड छीनने की बुरी आदत है ना तुम्हारी, इसे बदल दो। चलता हूं। और हां, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। पापा, शहर में जितने भी वसंत होटल के ब्रांचेस हैं, मिस्टर महेश, मिस्टर रमेश, मिस्टर सुरेश, उनके घर के लिए बैंक ने जो तय किया है, उसकी नीलामी की बोली शुरू होगी 25 करोड़ से। जिन जिन को दिलचस्पी है बोली लगा सकते हैं। 26 करोड़। 26 करोड़ 50 लाख। 26 करोड़ 50 लाख एक। और कोई है? 28 करोड़। 28 करोड़ एक। और कोई? 30 करोड़। 30 करोड़ एक। 30 करोड़ 2। और 30 करोड़ 3। आइए आकर साइन कीजिए। साइन करने के लिए कोई और आ रहा है।
आइए पापा। पेटी में 2 करोड़ रुपए कैश हैं, बाकी 28 करोड़ चेक में देना है। ये चेक राजा का भिजवाया हुआ नहीं है, राजा खुद लेकर आए हैं आपके पास। बेटा ऑटोग्राफ तो ले लो। ये लो बेटा। चलो पापा। चलो। गाड़ी में बैठो मणि कुमार। कार में घूमने वाले बच्चों को रोड पर खड़ा कर दिया, जो रोड पर था उसे गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है भैया? किसके साथ कब क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भैया अब तो इन बच्चों को माफ कर दीजिए भैया। माफी भविष्य को बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे कल और आज को नहीं। ये लीजिए पापा। नमस्ते साहब। माफ कीजिए राजेंद्र, मैं भूल गया कि मैंने आपको बुलाया। ज्यादा देर हो गई क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। बोलिए। ये मेरा बेटा है, अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाला है। ओह, इसलिए आपसे मिलाने के लिए। वेरी गुड। थैंक यू अंकल। ठीक है साहब। ये रख लो आप। धन्यवाद साहब। चलो बेटा। सुनो राजेंद्र। हाँ? 1 मिनट। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, अपने बच्चे के लिए तो करो ही, लेकिन उनके भरोसे कभी मत रहो। भैया आप जो कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जैसे चोर को आपने जिंदगी दे दी, अपने बच्चों को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं भैया? सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी मेरे साथ जो भी हुआ और तुम्हें जो दुख हुआ वो सब भूल गए तुम। ये कभी ठीक नहीं होगा। मरते दम तक नहीं भूलूंगा, समझ गए? सब खत्म हो गया, सब कुछ। चोर को तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखा देने वालों को नहीं। भैया मुझे लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं भैया। आपके पास तो दौलत का अंबार है, लेकिन अब आपके अंदर प्यार नहीं है, इंसानियत नहीं है, मोहब्बत नहीं है भैया। हो सकता है आप नाम से बहुत बड़े हो गए हों, लेकिन इंसानियत के नाम पे बहुत छोटे हो गए हैं। आज से हमेशा के लिए मैं आपका साथ छोड़ रहा हूँ भैया। देखिएगा एक दिन मेरे पास आकर आप कहेंगे कि आप गलत थे। अपनी दुनिया में खुश रहिए। जाओ, सब लोग चले जाओ। जब तक मेरे अंदर जान है, मैं चाहे जितनी बार गिरूं फिर उठूंगा। फिर क्या हुआ सर? उस दिन मैं गुस्से में तो चला आया, लेकिन मानसिक तनाव की वजह से उनके ब्रेन में ब्लड का ब्लॉकेज हो गया और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।
मैंने 5 बच्चों को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा, उनकी हर जरूरत पूरी की मैंने। सारी संपत्ति को बांटकर हमें खाली हाथ घर से निकाल दिया उन लोगों ने। हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है अब। मैं छोटे बेटे के घर 6 महीना, उसके बाद बड़े बेटे के घर 6 महीना, इस तरह अपने बेटों के यहाँ रहा करते थे। ऐसे बहुत दुख होता था। एक दिन इससे मिलने के लिए गया था। जैसे इसने मुझे देखा तो जोर जोर से रोने लग गई। तब मैंने फैसला किया अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तभी मैंने इसका हाथ पकड़ा और वहां से निकल पड़ा। तभी मुझे सुंदर भैया मिल गए और हम लोग को यहाँ वृद्धाश्रम में लाकर हम दोनों को सहारा दिया। इससे अच्छा इंसान और क्या कर सकता है। पूरे इंडिया में मिलाकर 728 ओल्ड एज होम है, जिनमें से 129 ओल्ड एज होम फ्री सर्विस है और उनमें से टॉप 50 ओल्ड एज होम हमारे तमिलनाडु में ही है। और ये ओल्ड एज होम बनाने वाले हमारे सुंदर सर ही हैं। अगर एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और ऐसा ही कुछ उन्होंने कर दिखाया। 17 जिलों में 50 ओल्ड एज होम बना कर दिखाया। एंड दिस इज ग्रेट अचीवमेंट। इस जमाने में अपनी औलाद ही अपने माँ बाप को सबसे बड़ा बोझ समझते हैं। इसीलिए अनाथ लोगों की देखभाल के लिए हम लोग उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। किसी इंसान की अमीरी उसे अच्छा इंसान नहीं बनाती है और ऐसे जो नेक काम करते हैं वही लोग तो दिल से अमीर होते हैं। और इसकी मिसाल है हमारे सुंदर सर जी। लेकिन पुरस्कार स्वीकार करने के लिए वो हमारे बीच में नहीं रहे और इस बात का हम लोगों को बहुत दुख है। और इसीलिए इस पुरस्कार को लेने के लिए हम उनके करीबी दोस्त को बुलाना चाहेंगे। वृद्धाश्रम चलाकर जो नेक काम किया है उसके लिए पुरस्कृत करना चाहेंगे। सुंदर भैया ने यह फाइल तुम्हें देने के लिए कहा था। महेश, रमेश, सुरेश, इसमें तुम तीनों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और जो घर बिक गया वो भी है। इसके बाद तुम लोगों को पैसों की परेशानी नहीं होगी। इस घर में तुम लोग जब तक चाहो अपने परिवार के साथ रह सकते हो, लेकिन इसे कभी बेच नहीं सकते, क्योंकि जैसे तुम लोगों ने मुझे बेघर किया था वैसे कल को तुम्हारी औलाद ना करे, इसलिए ये घर सिर्फ तुम लोगों के रहने के लिए है। तुम तीनों को हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। ऑल द बेस्ट। तुम तीनों को आज मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम लोग जैसा सोचते हो, तुम तीनों के तीनों सुंदर भाई के सगे बेटे नहीं हो। महेश और रमेश, तुम दोनों को उन्होंने एक अनाथ आश्रम से गोद लिया और तुम्हारी परवरिश की। अगर तुम लोगों को शक है तो चेंजार चर्च में जाओ और रिकॉर्ड निकाल कर देख लो। और तुम किसकी औलाद हो पता है? तुम्हारी माँ एक पागल भिखारिन थी, उसकी औलाद हो तुम। अरे तुम सब के सब एक अनाथ थे। तुम लोगों को जिसने बच्चे की तरह पाला उससे ही तुम लोगों ने बेघर कर दिया। सुंदर भैया जिस लड़की को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो उससे बिछड़ गए ताकि तुम्हारी परवरिश में कमी ना हो। और तुम लोगों ने उन्हें ये सिला दिया। तुम लोगों के लिए अपने सारे सुख त्याग दिए। पर तुम लोगों ने क्या किया? अरे अपने स्वार्थ के लिए तुमने उन्हें ही अनाथ बना दिया। ये सच्चाई तुम लोगों को पता ना चले ऐसी कसम दी थी मुझे उन्होंने। भगवान थे वो, लेकिन तुम लोगों ने उनकी कोई कद्र नहीं की। अरे वो तो दुनिया से जाकर भी हमारे दिल में अमर रहेंगे। अब जाओ तुम लोग, जैसे जीना हो जियो।
अंकल, हम तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम माफी के लायक भी नहीं है। ये जो सच्चाई है हमें सच में नहीं पता थी। जब पापा ही छोड़ के चले गए हैं तो इस जायदाद का क्या करेंगे? हम लोग पापा का ख्याल तो नहीं रख पाए, इसलिए हमें प्रायश्चित के लिए वृद्धाश्रम की देखभाल करने दीजिए। प्लीज अंकल, हमें माफ कर दीजिए।